ना नेक्स्ट इज हम देखेंगे पाइथन के प्लसेस मीन्स इसके एडवांटेजेस क्या हैं, है ना, पाइथन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट इज़ इजी टू यूज़ मीन्स पाइथन लैंग्वेज क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सिंपल इसके सिंटेक्स होते हैं, ज़्यादा हमको क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, कोडिंग भी बहुत छोटी होती है इसकी, है ना, और हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है प्रोग्रामिंग करने के लिए, है ना, यूज़र प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू यूज़। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स ये क्या है, एनी अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस देन मैनी अदर लैंग्वेजेस, है ना, मीन्स एक्सप्रेसिव मीन्स इसमें कोई भी हमारा एम जो आउटपुट हम चाहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो उसके लिए जहाँ हमें दूसरी लैंग्वेज में बहुत बड़ी कोडिंग करनी पड़ती है उसको पूरा क्लैरिफाई करने के लिए, इसमें हम 2-3 लाइन की कोडिंग में ही वो पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स ये क्या है, कम कोडिंग में बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ना। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया था पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। 2 तरह के आपके ट्रांसलेटर होते हैं, एक तो कंपाइलेशन या इंटरप्रेटर होता है ना। तो कंपाइलेशन में एक बार में पूरा प्रोग्राम जो है वो चेक किया जाता है और एग्जीक्यूट होता है, मगर इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है ना। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो मीन्स जो लाइन ऑफ कोड है वो लाइन बाय लाइन एक समय में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, जिससे क्या है इजी टू डिबग लैंग्वेज है। मीन्स आसानी से एक लाइन अगर आपको दी जाए सॉल्व करने के लिए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना, क्योंकि उसको डिवाइड कर दिया गया है। और वहीं अगर पूरी प्रोग्राम को एक बार में आपको एग्जीक्यूट करना तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, लाइन बाय लाइन आपकी कोडिंग होती है, तो उसमें आप आसानी से, बिगनर्स के लिए ये बहुत इजी है कि जिससे क्या है वो कोडिंग जो है आपकी आसानी से चेक होती है, ट्रांसलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से क्या मतलब है कि पाइथन में इतने सारे पैकेजेस होते हैं, इतनी सारी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज़, कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज़ भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो अलग से पाइथन में, जिसमें हर फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आपको GUI डेवलपमेंट करना है, नेटवर्क कनेक्शन करना है, वेब पेज बनाना है, डाटाबेस से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग करनी है, मीन्स हर फील्ड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए इसमें लाइब्रेरीज़ अवेलेबल होती है। दैट्स वाई इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, मीन्स कंप्लीट लैंग्वेज है आपकी। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स जैसे कोई एक लैंग्वेज आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जैसे विंडोज़ आप यूज़ करते हो, है ना, लाइनक्स यूज़ करते हो, यूनिक्स यूज़ करते हो, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो आपके कंप्यूटर में डली हुई होती है ना। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ आपके सिस्टम है ऑपरेटिंग एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें आप पाइथन की कोडिंग कर रहे हो। अब यही कोडिंग आपको दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाना है ना। तो ये क्या होता है, आपने जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में किया हुआ प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आसानी से उसको पोर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कह जाती है। नेक्स्ट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। मीन्स ये क्या है, इसकी कोडिंग जो है आपको आसानी से मिल जाएगी, www.python.org, इधर से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसकी कोडिंग भी आपको सोर्स कोड इसका मिल जाएगा, है ना। तो ओपन सोर्स है ना, सोर्स कोड इसका आपको देख सकते हो उसको, और फ्री है। वेराइटी ऑफ यूसेज एंड एप्लीकेशंस, जैसे मैंने बताया इसमें क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो हर एक फील्ड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग इसमें हम कर सकते हैं, तो इसके वेराइटी ऑफ यूसेज और एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें कुछ सब माइनसेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज मीन्स हमने जैसे बताई ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, है ना। और कंपाइल में क्या होता है, एक बार में एग्जीक्यूट होता है तो जल्दी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इसमें स्लो हो जाता है, स्लो वर्क करता है। लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा एंड पर्ल। अब अगर इसका कंपैरिजन सी से, जावा से या पर्ल से किया जाए तो उसके कंपैरिजन में इसमें कम लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज़ हर फील्ड से रिलेटेड तो होती है, बट फिर भी कम लाइब्रेरीज़ का कलेक्शन होता है इसमें, ठीक है।
नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग मीन्स जैसे मैंने बताया ये टू द पॉइंट कोडिंग होती है, इसमें ज़्यादा आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। तो जहाँ हम दूसरी लैंग्वेज में एक ही पर्पस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कोडिंग लिखते हैं, मींस पूरा पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उसको, है ना, पूरा डिफ़ाइन किया जाता है सब कुछ। और वहीं हमको पाइथन में टू द पॉइंट 2-3 लाइन की कोडिंग में वो चीज़ हो सकती है। तो इसमें क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो फिर पाइथन क्या है नहीं पकड़ पाएगा। वहीं जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक हो गया, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा सा कोडिंग उसकी बड़ी होगी, और उसको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो उसकी कोडिंग छोटी होगी, है ना। तो उस केस में अगर एरर है इसमें, तो एरर आपका आसानी से कैच हो जाएगा, मगर टू द पॉइंट अगर कोडिंग है तो उसमें कम कोडिंग है तो उसमें आपकी एरर क्या है वो कैच नहीं हो पाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया और उसमें बाद में स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल रहे हैं, तब भी वो इस एरर को कैच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉट ईज़िली कन्वर्टेबल मीन्स पाइथन लैंग्वेज टू द पॉइंट होती है। अगर हम इस पाइथन लैंग्वेज को अगर दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहे तब वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये टू द पॉइंट लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला कोडिंग चाहिए है उसको, है ना। तो उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ईज़िली कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये पाइथन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।